एक इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया मैंने, पता नहीं कैसा सॉफ्टवेयर है, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। सेकंड टॉपिक भाई इसका क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन में क्या रहेगा, एरिया पे चेंज आएगा, और एरिया चेंजिंग के लिए कोएफिशिएंट टर्म लेके आनी है। मींस जिस सीट का एरिया चेंज हो रहा है उस सीट के एरिया में क्या कोएफिशिएंट रहता है, उसका मटेरियल कोएफिशिएंट, उसको बोलेंगे हम एरियल कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन को और क्या नाम देते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। चलो अब इसके लिए क्या चाहिए हमें, सरफेस एरिया चाहिए। किसी का भी सरफेस एरिया ले लिया, एक रेक्टेंगल शेप ले ली मैंने, पी क्यू आर एस, ठीक है, और इसको हमने हीट से क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। चेंज होने के बाद कितना चेंज हो गया, पी डैश क्यू डैश हो गया ना। तो क्या चेंज हुई है, इसका सरफेस एरिया। पहले इसका सरफेस एरिया था एस, कितना था, चेंज होने के बाद कितना हो गया है, एस डैश। एस डैश क्या है हमारा, चेंज सरफेस एरिया, ठीक है। अगर मैं चेंज सरफेस एरिया में से सरफेस एरिया माइनस कर दूं तो जितना चेंज हुआ है वो निकल जाएगा कि नहीं, किसके बराबर आ जाएगा, डेल एल। और इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल चेंज सरफेस एरिया। ये लो बेटा, आगे सारी कंडीशन बस अब इसको अप्लाई कर दो। लिखें, लेट अस कंसिडर ए मेटल सीट PQRS, surface area is S, ठीक है, and change in del T क्या है, टेम्परेचर हीट लिख देना, वो स्मॉल लिख लेना अब आप, ठीक है, क्योंकि अब बार बार वही चीजें सेम है तो आपको समझ आनी चाहिए। और वो ऑलरेडी समझता है कि जो टेम्परेचर चेंज किया गया है, तो यहां पे लिख दिया ना स्मॉल, तो समझ जाएगा वो स्मॉल टी किसके लिए यूज किया गया है, फॉर चेंज सरफेस एरिया कितना, एस डैश, ठीक है बेटा, निकाले, स्मॉल चेंज इन एरिया कितना, कैसे निकालें, डेल एस इज इक्वल टू किसके बराबर है, एस डैश माइनस में, ठीक है। एस डैश क्या था, चेंज इन सरफेस एरिया था, और एस क्या था, पहले जो एरिया था, एस डैश में से क्या माइनस कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास, ये नहीं आ गया, चेंज इन सरफेस एरिया आ गया ना, तो आगे वही टर्म। अब इसको चेंज करने में कौन कौन हेल्प कर रहा है, पहले सबसे पहले लेंथ वाले में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेंथ के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो जितना एरिया होगा उतना ही तो एरिया चेंज होगा, तो पहला किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एरिया के। चेंज इन सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ किसका, कैसी सीट लेते हैं हम,
मेटल सीट। ठीक है, लिख दो डेल एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बोले डेल एस किसकी वजह से चेंज होगा? स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा सरफेस एरिया चेंज। डेल एस इज स्मॉल चेंज इन सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। लिख दो डेल एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सी इक्वेशन? क्या है दोनों में कॉमन? पूरी इक्वेशन क्या बनेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस इनटू में क्या निकाल लें? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे अब? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन को और क्या नाम दिया गया है? तो ध्यान रखना कहीं ढूंढते मिलो और फेशियल मिले ही ना। ठीक है, ये इसके, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बीटा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह क्या फिक्स हो गया? डेल एस इज इक्वल टू बीटा इंटू में ये तो आ गया चेंज इन सरफेस एरिया का फॉर्मूला। हमें चाहिए किसका? बीटा का। बी इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? बाय में क्या डेफिनेशन बनेगी? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल कोएफिशिएंट इज डिफाइन द रेशियो ऑफ चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया टू द चेंज इन हीट या टेम्परेचर। बन गया? यूनिट ब्रेक दो जल्दी से इसकी। ऐसा यूनिट ऑफ बीटा केल्विन या फिर कोई भी एक, ये लो बेटा डिग्री। ठीक है, ये रहता है आपका सेकंड सरफेस, जिनके अंदर सरफेस चेंज होती है। एग्जांपल बताएं कहां यूज होगा ये? सरफेस एरिया जहां पे भी सीट बनती हो ना मेटलिक, और सीट का जहां भी यूज करता हो, वो चादर बिछाने के लिए टीन जो लगती है उन पे जो सीट यूज होती है वो वाली, उनको जब रखेंगे तो उनको भी कैसे रखना होता है? एडजस्ट करके ऐसे रखना होता है। अगर ये सर्दियों में आप लोगों ने लगा दी, गर्मियों में लगा दी ना, तो सर्दियों में ये एक्सपेंड हो जाएंगी। ठीक है, ये बीच में से क्या हो जाएगा? इसके गैप हो गया ना, तो छत में से गैप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी चादर लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं। इनको हमेशा किस में लगाओ? गर्मियों में। पहले ही एडजस्ट है, सॉरी सर्दियों में लगाओ। सर्दियों में पहले ही इनको ऐसे लगाओगे तो गर्मियों में तो इनकी लेंथ बढ़ेगी, बढ़ने से तो ये इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। तो क्या एरिया बचा? सर्दियों में वापस वहीं आ गया। क्या कुछ दिख रहा है? नहीं। तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए रहता है। इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। बताओ क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये है भाई आपका अगला कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन।